ऑल ऑन दी चैनल बीइंग परसिस्टेंट। ओके, तो आप अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर एक इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर। अलग अलग तरह के अप्रोचेस के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला अप्रोच है जिसका नाम है आइडियलिज़म। व्हाट इज़ आइडियलिज़म? बेसिकली ये जो पॉइंट है या फिर ये जो अप्रोच है एजुकेशन सिस्टम का एक, तो वो क्या मेंशन करता है बेसिकली कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे। ओके, मतलब कि जब भी कोई भी स्टूडेंट या शिष्य जो भी होता है, तो वो जब सीखता है कोई भी चीज़, तो उसमें स्पिरिचुअल वैल्यू का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस आइडियलिज़म कंसेप्ट में कहा गया है। इज़ द व्यू दैट माइंड एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर फंडामेंटल। ये चीज़ें कैसी है? स्पिरिचुअल वैल्यूज़ फंडामेंटल, मतलब ये होनी ही चाहिए एजुकेशन में, इन द वर्ल्ड एज अ होल। ओके, तभी वो जो स्टूडेंट है तो वो आगे बढ़ सकता है विद द विजडम पावर। उसके बाद आइडियलिज्म एक्चुअली अबाउट माइंड एंड सेल्फ, मतलब उससे क्या होगा, स्पिरिचुअल पावर से उसे क्या पता चलेगा, उसका पोटेंशियल पता चलेगा। खुद के बारे में वो जान पाएगा कि वो क्या क्या कर सकता है, ये वो जान पाएगा। विच रिफ्लेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। यहाँ पे बोला गया है कि गॉड ही सभी चीज़ों का क्या है, क्रिएटर है, क्रिएशन किया है उसने, नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड। ओके, ये उसी से हमें मिला है। देन मेन प्रपोनेंट्स, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट थी इसमें किन किन थिंकर्स जो थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें है फ्रोबेल, कांत, प्लेटो, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद एंड श्री औरबिंदो। ओके, इन सारे जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, इन्होंने इस कंसेप्ट को क्या किया, इम्पोर्टेंस दिया। नेक्स्ट जो है वो नेचुरलिज्म के बारे में बता रहा है, मतलब जैसे आइडियलिज्म में गॉड को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, नेचुरलिज्म में किसको इम्पोर्टेंस दिया है, नेचर को। मतलब नेचर ही सारा कुछ है, नेचर रिप्रेजेंट्स एंटायर रियलिटी। सारा कुछ मतलब जो रियलिटी है वो नेचर ही है, एंड नेचर से हमें सारी चीज़ें मिलती है। इट इंक्लूड्स नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स, नेचुरल लॉज एंड इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। नेचर ही क्या है, हमारा नॉलेज का सोर्स है। मतलब हम आजू बाजू जो भी सिचुएशंस देखते हैं तो उन्हीं से हम सीखते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है। इसके कंट्रीब्यूटर्स कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ये इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। द नेक्स्ट अप्रोच इज़ प्रैग्मेटिज्म। व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म? बेसिकली ये जो है वो प्रैक्टिकल, मतलब वे ऑफ लिविंग, इसके बारे में बताता है। मतलब आप रियल लाइफ में जो जो एक्सपीरियंसेस लेते हो रैदर दैन थियोरेटिकल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स, ये जो है वो किसके बारे में बताया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज। प्रैग्मेटिज्म इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स प्रैक्टिस, मतलब रिपीटेशन ऑफ जो भी आप चीज़ कर रहे हो तो उसका आप रिपीटली या उसकी हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके डेली रियल लाइफ में आ जाएगा एंड आप उसको एक प्रैक्टिकल वे से कर पाओगे। ठीक है, और एक्शन, एन अप्रोच दैट इवेल्युएट थियोरीज और बिलीव्स इन टर्म्स ऑफ सक्सेस ऑफ देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे जो भी थियोरीज दी गई है, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी बिलीव्स है अलग अलग तरह के, तो उसका प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन हो सकता है, इसके बारे में प्रैग्मेटिज्म का अप्रोच हमें बताता है। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई थ्योरी सीखते हैं, लेसन सीखते हैं, तो उसका वो जो सीख रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ होने वाला है, हाउ दैट नॉलेज विल बी यूटिलाइज्ड इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। अगर उस नॉलेज का कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं है रियल लाइफ में, तो दैट इज़ द वेस्ट ऑफ देयर एनर्जी एंड आवर ऑल्सो। ठीक है, ये इस कंसेप्ट में बताया गया है। इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे साइंस का एग्जांपल ले सकते हो कि साइंस एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे ओनली एंड ओनली फैक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, डूइंग, एक्शन पे, प्रैक्टिकलिटी पे फोकस किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं अलग अलग। देन प्रैक्टिकलिटी। ओके, उसके बाद साइंटिफिक वे यहाँ पे दिया गया है, साइंटिफिक वे ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक वे, सिक्वेंशियल ऑर्डर की तरह आप क्या करते हो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो।
ठीक है। सो जिसकी वजह से आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जल्दी से जल्दी ढूंढने में आसानी हो जाती है। थिंकर्स कौन से है इस प्रैग्मेटिज्म कॉन्सेप्ट के? जॉन डवे, किलपैट्रिक एंड मियार्ड, ठीक है। सो ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट अप्रोच इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्ट करना, कोई भी चीज़ आपने जो थियोरी सीखी है, कोई नॉलेज आपने गेन किया है, तो उस नॉलेज का यूज़ करके कोई न्यू इनोवेट करना, कोई न्यू थिंग, कोई न्यू आप बोल सकते हो कि कोई न्यू मशीनरी, कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट करना जो न्यू हो। एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब यहाँ पे जो भी नॉलेज आपने गेन किया है उसका एक्टिव कंस्ट्रक्शन करना। जेन पियाजेट and J.S. Brunner believed that learning involves an active processing of information in which each individual activity organizes and constructs knowledge for itself through new experiences। यहाँ पे हम ले सकते हैं इंजीनियर का एग्जाम्पल। वो कभी भी जो कुछ भी पढ़ता है या कुछ भी थ्योरीज हो, चाहे कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूला हो, ये सारी चीज़ें वो किस में अप्लाई करके देखता है? कोई भी उसको न्यू आइडिया या इन्वेंशन करना हो उसमें, ठीक है। और उससे कुछ वो जब नया तैयार करता है, चाहे वो ऐप हो, कोई मशीनरी हो, ठीक है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट हो, तो ये उसके लिए क्या होता है? टोटली न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो उसने क्या किया? उस नॉलेज से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट किया। तो इसके जो फिलोसोफर्स है वो कौन थे हमने देखे? जीन पियाजेट एंड J.S. ब्रूनर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। आफ्टर देन ह्यूमनिज़म मतलब इंसानियत, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं तो उसमें वेलफेयर, मतलब जो भी ह्यूमन काइंड्स है, जो भी लोग हैं, उनका वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप गेन कर रहे हो, चाहे अपना नॉलेज का एप्लीकेशन कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें क्या होना चाहिए? ह्यूमन वेलफेयर को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमंस, मतलब कि लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमंस एज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस होता है तो वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं कमाता है। अभी CSR के कंसेप्ट के अनुसार वो क्या कर रहा है? अभी सोशल वेलफेयर को भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो दे रहा है, ठीक है, जिससे ह्यूमंस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ह्यूमन के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को रिड्यूस करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन काइंड को कैसे बेनिफिट पहुँचे ये देखा जाता है, तो इसका मतलब है ह्यूमनिज़म। लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें क्या क्या आता है? कोऑपरेशन, मतलब बिजनेस में अलग अलग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, सप्लायर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे लोग। तो इन सारे लोगों के साथ अगर उस पर्टिकुलर बिज़नेस ने कोऑपरेट नहीं किया, या इन लोगों ने बिज़नेस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो वो जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगा? नो, एब्सोल्युटली नो। सो यहाँ पे एक दूसरे के साथ हार्मनी बनाए रखने के लिए कोऑपरेशन, देन म्यूचुअल टॉलरेंस, ठीक है, एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग का भी होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो और आपको सोशली किसी को हानि पहुंच रही है, इसके बारे में कोई कंसर्न ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बिज़नेस जो है वो सोशली भी अवेयर होना चाहिए। म्यूचुअल टॉलरेंस, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिज़नेस में जो भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं तो वो कम होने चाहिए, एंड वो किसके साथ हो सकता है? कोऑपरेशन के साथ। उसके बाद मेन एडवोकेट्स, मतलब यहाँ पे जो ये कंसेप्ट्स को किसने सपोर्ट किया? कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट इज़ रैशनलिज्म। रैशनलिज्म यानी कि क्या? कि आप जब भी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी, अगर हम बिजनेस एक दुकान में जब जाते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि प्राइस का कंपैरिजन करते हैं कि कहाँ पे हमें सस्ता मिल रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये करते हैं। तो जब भी हमें जहाँ पे ज़्यादा प्राइस में कोई चीज़, वही सेम क्वालिटी की चीज़ अगर मिल रही, तो हम वहाँ पे ख़रीदेंगे, या जहाँ पे सस्ती मिल रही है वही क्वालिटी की चीज़ वहाँ पे ख़रीदेंगे। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन क्या चाहेगा? अपना जो एक्सपेंस है वो कम हो। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, कि रैशनल थिंकिंग, रैशनलिज्म।
सिग्निफिकेंट वेज थ्रू विच आवर कंसेप्ट्स एंड नॉलेज गेन इंडिपेंडेंटली थ्रू आवर सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है, हमने जो भी नॉलेज गेन किया है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम हमारा परसेप्शन बनाते हैं और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। रिगार्ड्स रीज़न एज द चीफ सोर्स एंड टेस्ट ऑफ नॉलेज, मतलब आपने जो भी नॉलेज गेन किया है तो एक्चुअल में आपने क्या गेन किया है यहाँ पे वो पता चलता है। ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कस्टमर था जो ग्रेजुएट हो चुका था। ओके, तो उसने अपने थैले में क्या लिया था, बहुत से लोगों को ये पता होगा, तो उसने अपने थैले में क्या किया था कि पहले उसने टमाटर ले लिए थे, ठीक है। तो अभी वो आगे जब अलग एक सब्ज़ी दुकान पे जा रहा है तो उसने क्या करना चाहिए था कि वो टमाटर निकाल के बाद में जो भी वो सामान ले रहा है वो पहले डालना चाहिए था और उसके ऊपर टमाटर डालने चाहिए थे, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने डायरेक्टली क्या किया, अगली सब्ज़ी के दुकान में वो सब्ज़ियाँ लेता रहा और वो जो नीचे दबे हुए जो टमाटर थे तो वो क्या हो गए, फूट गए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो रैशनल था, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अपोजिट वे से उस सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया, ठीक है। तो इसको हम रैशनल वे ऑफ थिंकिंग नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे आपने जो भी नॉलेज लिया है उसका आप कैसे एप्लीकेशन करते हो, उसका यहाँ पे ज़्यादा इस कंसेप्ट में इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म इज़ रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। सेंसरी एक्सपीरियंसेस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर कंसेप्ट्स एंड नॉलेज। जो भी हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस लेते हैं तो उसके बारे में या फिर उससे हमें अलग अलग तरह की कंसेप्ट्स या नॉलेज हमें पता चलता है, नॉलेज के बारे में पता चलता है, ठीक है। एविडेंस स्पेशली एज डिस्कवर्ड इन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कोई भी साइंटिफिक लैब में अगर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो, ठीक है, और उससे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस लैब में, केमिस्ट्री लैब में उसने कुछ केमिकल के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन किए हो, ओके, एंड उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने सेंसेस से, मतलब उसने अपने आँखों से देखा कि पर्टिकुलर केमिकल को किसी अलग केमिकल में डालने से क्या रिएक्शन होता है। ये नॉलेज उसने क्या किया, गेन किया, या फिर उसके बारे में उसको पता चला, उसने अपनी कॉन्सेप्ट्स क्या कर ली, डेवलप कर ली। तो इसको हम बोलते हैं कि नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, इसको हम एम्पिरिसिज्म का नाम देते हैं। उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म की इट कंटेंट्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो रियल लाइफ में जी रहा है तो वो उसका जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसको कोई भी अपनी जो ओपिनियंस है, अपने राइट्स है, उनको जो है वो सामने रखने का फ्रीडम भी है एंड उसको चॉइस भी है अलग अलग, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए उसको अपनी अपनी चॉइस है। कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट हो, अगर उसको कोई पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना हो तो वो उसकी चॉइस है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें इसी फील्ड में जाना चाहिए। ओके, सो एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसका एक अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, उसकी अपनी अलग अलग ओपिनियंस है, बिलीव्स है, उसको भी फ्रीडम है एंड उसकी भी अलग अलग चॉइसेस है, तभी वो अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। एंड इट कंसिस्ट यूनिकनेस, इसमें क्या होता है, यूनिकनेस होता है, मतलब सारे इंडिविजुअल अलग अलग हैं, फिर भी हर एक में क्या है, एक कोई ना कोई खास यूनिकनेस है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब कोई एक क्वालिटी ऐसी होती है कि जिसके ऊपर वो अपना क्या करता है, खुद को प्रेजेंट करता है। एंड आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्टली कुछ कंसेप्ट्स बाकी है। इट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म, मतलब कि पैसिवनेस ऑफ लर्नर। जब भी स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब जूनियर सीनियर केजी से लेके ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन तक भी आप बोल सकते हो कि पैसिवनेस, मतलब लर्नर जो है वो क्या करता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, लेसन या लेक्चर्स देते हैं और लर्नर जो है वो पैसिवली क्या करता है, सुनता रहता है। बट जैसा जैसा वो अभी ग्रेजुएशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, अपने ओपिनियंस या स्पीच वो अभी दे सकते हैं, ठीक है। सो पैसिवनेस ऑफ लर्नर टू लर्न न्यू बिहेवियर, मतलब क्या कि यहाँ पे वो अलग अलग न्यू बिहेवियर की सोसाइटी में रहने के लिए कैसे कैसे तरह का बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है वो यहाँ पे उसको पता चलता है।
लर्निंग विथ चेंज इन बिहेवियर, मतलब हमें कैसे, या टीचर ने एक पर्टिकुलर लेक्चर दिया, टीचर ने कोई एक लेसन पढ़ाया, फिर सामने वाले स्टूडेंट पे उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा, इसके बारे में टीचर को कैसे पता चलता है। ऑब्वियसली उसके बिहेवियर में जो चेंज आया है उससे उसको ये पता चलता है। सो इसके सपोर्टर कौन है बिहेवियरिज्म अप्रोच के? E.L. थॉर्नडाइक, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। मतलब यहाँ पे क्या कि अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा है तो उसने अगर कोई अच्छी चीज़ की, अगर उसने अच्छे मार्क्स लाए या फिर कोई कंपटीशन में वो जीता, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसकी प्रेज़ करते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं कि यस दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये तुम बार बार करते रहो, हम तुम्हें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। बट अगर उसी टाइम उसने अगर कोई गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, जिससे उसको पता चलता है कि दिस बिहेवियर ऑफ माइन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय माय पेरेंट्स, बाय द सोसाइटी, बाय माय फ्रेंड्स। ठीक है। सो इस यहाँ पे क्या होता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट से उसको नॉलेज मिलती है, जिसकी ऊपर वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करता रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी डिवीजन हुआ है तो उससे ज़्यादा यूनिटी बेटर है। मतलब होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसका कुछ यूज़ होगा? नो। सो टोटली जो ह्यूमन बॉडी है तो वो अलग अलग पार्ट्स से बनी है, तो उसी को हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं एंड उसी का जो है वो यूज़ होता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ परसेप्शन विच मीन्स कॉम्प्लेक्स लर्निंग मे डेवलप थ्रू इंसाइट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी कॉम्प्लेक्स लर्निंग, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें जो है तो वो क्या हो सकती है, हमारी इंसाइट से डेवलप हो सकती है। मतलब जो भी हमारा उसको सीखने का जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव अगर हो, हमारा जो इंसाइट है या विल पावर है वो अगर अच्छी हो, तो उसी से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो लर्निंग है वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है। सो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद इलेक्टिक फिलोसॉफी, व्हाट इज़ इट? फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेस। मतलब हमको नॉलेज जो है वो एक ही सोर्स से नहीं मिलती है हमारे आजू बाजू में। मतलब हम सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल में सीखते हैं क्या चीज़ें? नो। अलग अलग चीज़ें हम अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट से भी सीखते हैं, आजू बाजू के लोग, नेबर्स, फ्रेंड्स। ठीक है। तो इन लोगों से हम सीखते हैं। सो फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ठीक है। ऑल सोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। This type of educational philosophy combines all good idea, views, theories, principles from various philosophies। मतलब यहाँ पे इस जो अप्रोच है इसमें क्या बताया गया है कि जो भी अच्छी जो आइडियाज़ है, व्यूज़ है, बिलीफ्स है, प्रिंसिपल्स, तो ये सारी अलग अलग तरह से हमें सीखने को मिली है, अलग अलग फिलोसॉफी के द्वारा। कोई एक ही इसका सोर्स नहीं है। ओके। मतलब अगर कोई स्टूडेंट जो है वो थियोरेटिकल पार्ट जो है वो टीचर से अगर सीखता है स्कूल में, बट उसने क्या देखा कि उसी कॉन्सेप्ट का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसने देखा। मतलब क्या कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि टीचर ने न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटी का तो वो बताया, स्कूल में पढ़ाया। ओके। बट यहाँ पे जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो उसने देखा प्रैक्टिकली कि सब्ज़ी मार्केट से जाते वक्त जो भी एप्पल या कोई भी फ्रूट है तो वो ऊपर से नीचे गिरा। तो ये उसने क्या गेन किया, थियोरेटिकल जो नॉलेज था वो स्कूल में, एंड प्रैक्टिकल उसने देखा कहाँ पे, सब्जी मार्केट में। ओके। सो नॉट नेसेसरी कि आप स्कूल में ही सारा कुछ जो है सोर्स ऑफ नॉलेज वो आपका स्कूल ही है, नो। सो ऑल सोर्सेस, ऑल आइडियाज़ आर कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सिलेक्टिव और चूजिंग द बेस्ट, मतलब सारे में से जो भी बेस्ट है उसको चूज़ करना, ये इसमें बताया गया है। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो था वो अच्छा लगा होगा, एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको किस तरह के वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।